नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने कई बार सवाल पूछा कि रोग बार बार परेशान करते हैं, उससे मुक्ति के लिए क्या उपाय करें। कुछ दर्शकों के सवाल थे कि शत्रु उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए क्या उपाय करें। तो आज हम एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं। एक उपाय होगा लेकिन दोनों काम आपके हो जाएंगे। अगर रोग परेशान कर रहे हैं तो रोग से छुटकारा मिलेगा, शत्रु परेशान कर रहे हैं तो शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। और यदि आपकी कोई बड़ी विशेष मनोकामना है तो वो भी पूर्ण होगी। बहुत पावरफुल उपाय है। जो लोग इस उपाय को जानते हैं वो इस उपाय को कर रहे हैं। आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर रोग से परेशान है, शत्रुओं से परेशान है या कोई बड़ी विशेष मनोकामना है, क्या करना है आपको? मिट्टी का दिया लें, उसमें सरसों का तेल भरें और रुई की मोटी बत्ती बना करके आप अपने घर के मंदिर में दिया को इस तरीके से रखें कि उसका जो मुख है, जो लौ है, वो पश्चिम दिशा की ओर हो और उस दिया को प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में आप जलाएं। कब जला सकते हैं? आप सुबह जला दीजिए, शाम को जला दीजिए, जब आपको अवसर मिले सुबह शाम में आप जलाइए, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। और जो मिट्टी का दिया है, एक बार आपने प्रयोग कर लिया तो दोबारा उसे प्रयोग नहीं करना है। तो इसलिए जिनको मिट्टी के दिए आसानी से नहीं मिलते हैं, आप पीतल का दिया ले लें, आप स्टील का दिया ले लें या कोई ऐसा दिया ले लें जिसको आप धो करके प्रयोग कर सकते हैं। जिनको मिट्टी के दिए आसानी से मिल जाते हैं तो आप मिट्टी के दिए लेकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बस ध्यान ये रखना है कि वो शुद्ध सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। मतलब जो खाने वाला सरसों का तेल हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसका प्रयोग करना है। बाजार में आजकल दो तरह के तेल मिलते हैं। एक पूजा के नाम पर बहुत ही घटिया क्वालिटी का तेल मिलता है, उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। जो सरसों का तेल खाने के लिए मिलता है उसी का प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये दीपक आपको कितने दिन जलाना है? ये दीपक आपको 48 दिन जलाना है। कब से शुरू करना है और कब तक जलाना है? ये दीपक आप मंगलवार से शुरू करिए और लगातार 48 दिन तक दीपक जलाना है। या तो मिट्टी के बर्तन में जलाना है, मिट्टी के दिए में जलाना है, या आप तांबे का दिया, आप पीतल का दिया या स्टील का दिया, पीतल के दिए मिलते हैं वो ला सकते हैं, या स्टील का दिया भी आप प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा दिया हो, उसमें तेल भरें सरसों का और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जला दें। और जो आपकी परेशानी है, मान लीजिए रोग दूर करने के निमित्त ये दीपक जला रहे हैं, एक ही परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करनी है। ये नहीं कि आपने 10 परेशानी नोट करा दी भगवान को कि ये भी दूर करें, ये भी दूर करें, ये भी दूर करें और एक दीपक जलाया। ऐसा नहीं करें। एक कोई परेशानी, मान लीजिए रोग बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप वो दीपक जलाएं और रोग दूर करने की प्रार्थना करें। किससे प्रार्थना करनी है? जिस देवी देवता को आप मानते हैं, आपके घर के मंदिर में जिस देवी देवता की फोटो है, मूर्ति है, उससे प्रार्थना करना है। अगर शत्रु परेशान कर रहे हैं तो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। एक प्रार्थना रखनी है और प्रतिदिन दीपक जलाना है, 48 दिन तक जलाना है और 48 दिन तक वही प्रार्थना करना है। प्रार्थना बदलनी नहीं है कि आपने पहले दिन रोग दूर करने की प्रार्थना कर ली, दूसरे दिन शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की प्रार्थना कर ली, तीसरे दिन कुछ और की प्रार्थना कर ली। एक कोई चीज़ आप ये उपाय करके देखिए और फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी परेशानी दूर हुई कि नहीं हुई।
इस उपाय को बहुत सारे लोगों ने किया है और उन्हें फायदा हुआ है। सरसों के तेल का दीपक जला करके जो लोग अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, अवश्य उनकी परेशानी दूर होती है। 48 दिन तक लगातार ये उपाय आपको करना है, तो जरूर करें। और अगर आपके घर परिवार में, रिश्तेदार में कोई ऐसे लोग हैं जो रोग से परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, या उनकी कोई विशेष मनोकामना है, तो आप उनको भी ये उपाय बता सकते हैं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो अपने करीबी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और जब पहले आपको खुद आजमाना चाहिए, जब आपकी परेशानी दूर हो जाए तब लोगों को बताना चाहिए, तो ये उत्तम तरीका है। तो सबसे पहले अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय कर लें, इसके बाद शेयर करें तो अति उत्तम रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने ये उपाय किया, आपको फ़ायदा हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही और किसी विषय के बारे में अगर आप कोई उपाय जानना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। पहली बात, आप अपना जीवन सात्विक रखें। अपने घर में जहाँ ये दीपक जलाएंगे वहाँ मांस मदिरा का सेवन ना करें, वहाँ अंडा मांस मदिरा इत्यादि भोजन नहीं बनना चाहिए आपके घर में। जहाँ आप मान लीजिए अपने घर के मंदिर में जला रहे हैं तो वहाँ ये प्रसाद इस तरह का भोजन नहीं बनना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी प्रसाद बनना चाहिए और वो प्रसाद आप अपने घर के मंदिर में भगवान को भोग लगाएं। मांस ना बने, मदिरा का सेवन वहाँ ना किया जाए। कई बार लोगों को उपाय का फल नहीं मिलता क्योंकि उसके पीछे कुछ गड़बड़ हो जाती है, हम ढंग से उपाय नहीं कर पाते हैं, सावधानियों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने घर के मंदिर को हमेशा साफ रखें, अपने घर को हमेशा साफ रखें। तीसरी महत्वपूर्ण बात, उपाय करने का समय एक ही रखें। मान लीजिए आप शाम के समय दीपक जलाते हैं तो प्रतिदिन शाम के समय ही जलाइए। यदि आप सुबह के समय दीपक जलाते हैं, शाम को टाइम नहीं मिल पाता, तो सुबह के समय ही जलाएं। तो समय एक रखना है और कोशिश करें कि घर परिवार में जो व्यक्ति दीपक जला रहा है वही व्यक्ति हर दिन दीपक जलाएगा। इस बात का ध्यान रखें। एक ही व्यक्ति इस उपाय को लगातार करे तब इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर आप मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस दीपक का प्रयोग दोबारा ना करें। 48 दिन तक आपको 48 दिए का प्रयोग करना होगा। यदि आप पीतल के दीपक या स्टील के दीपक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे अच्छे तरीके से धो करके ही दोबारा इस्तेमाल करें। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इसका ध्यान रखना होगा। और ये भी ध्यान रखें कि आपका जो दीपक है वो पश्चिम दिशा की ओर हो। आजकल वो दिक्सूचक यंत्र आते हैं ना, आप उन्हें रख करके दिशा अवश्य चेक कर लीजिएगा। या मान लीजिए कि किसी को दिक्कत है, वो घर में नहीं जला पाते। बहुत सारे लोगों की परेशानी होती कि घर में नियम का पालन नहीं हो पाएगा, नहीं जला पा रहे हैं, तो आपके घर के पास जहाँ देवी का मंदिर हो, माँ दुर्गा का मंदिर हो, माँ काली का मंदिर हो, वहाँ जाकर के भी आप दीपक जला सकते हैं। तो किसी देवी के स्थान में जाकर के भी आप ये दीपक जला सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जलाएंगे और आपकी जो परेशानी है उसका निवेदन करेंगे। तो घर के पास जो मंदिर हो वहाँ भी जाकर जलाएंगे। जलाने का समय एक ही रखेंगे और मिट्टी के दीपक में जलाना है तो दिया बदलते रहेंगे। स्टील या पीतल का दीपक जलाना है तो उसे धो करके आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए अगर आप ये उपाय करेंगे तो लाभ प्राप्ति की संभावना बढ़ जाएगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए अनुमति और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे।
क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।